नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र। धन्यवाद। लकड़ी का सोफा, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी का टेबल, लकड़ी का मेन गेट आपके लिए है कितना लकी। जानिए आपके फर्नीचर पर कैसे टिका है आपका फ्यूचर, सिर्फ कालचक्र में। आपके घर का फर्नीचर लोहे का है, कांच का है, लकड़ी का है या फिर फाइबर का? आपके घर का फर्नीचर हल्के रंग का है या डार्क कलर का? आपके घर का फर्नीचर बहुत भारी है या हल्का? ये सब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके परिवार पर आपके ही घर का फर्नीचर शुभ प्रभाव डाल रहा है या अशुभ। इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे लकड़ी से बनी चीजों के बेहद आसान से उपाय जो आपकी जिंदगी संवार देंगे और किस्मत भी बना देंगे। अगर आपको भी जानना है अपने फर्नीचर से अपना फ्यूचर, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें फोन कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046022503 और 012046022504। चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 दिसंबर 2016 दिन गुरुवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है रात 10:25 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र शाम 6:42 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। घर में रखा सामान भी हमारी एनर्जी पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। अगर ऐसा है तो घर के बड़े हिस्से में हमने अलग अलग तरह का फर्नीचर ही रखा होता है। तो ऐसे में क्या फर्नीचर की बनावट, फर्नीचर की जगह, फर्नीचर का रंग भी हमारी लाइफ पर असर डालता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आज का विषय बहुत ही रोचक, बहुत ही जानकारी से पूर्ण और मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। कभी कभी अज्ञानतावश हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसमें हमें अपनी गलती समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। इसी तरह से लकड़ी से बनी हुई चीजें घर की सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रखने से आपकी दुविधाओं से मुक्ति मिलती है और सही दिशा में आप सोचते हैं। आप ऊर्जा के स्रोत से भरपूर हो जाते हैं और आपकी सेहत भी आपका पूरा साथ देती है। आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर पाते हैं। इसलिए लकड़ी के फर्नीचर, फोटो फ्रेम, हरे पौधे घर की पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना शुभकारी होता है। अपने घर के लिए फर्नीचर मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन बिल्कुल ना खरीदें। मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन किसी प्रकार के फर्नीचर की खरीदारी ना करें। ये मेरा आपको विनम्र आग्रह भी है और सुझाव भी है। फर्नीचर की लकड़ी हमेशा किसी सकारात्मक पेड़ की ही होनी चाहिए, जैसे शीशम, चंदन, सागवान, अशोक, साल, अर्जुन, नीम। इन सब चीजों से बना हुआ फर्नीचर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। लकड़ी का हल्का फर्नीचर हमेशा घर की उत्तर दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और भारी फर्नीचर हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही रखें। ऐसा करने से घर के वास्तु का भी आप पालन करेंगे और ऐसा न करने से आपके घर में पैसों का नुकसान होगा, मान सम्मान प्रभावित होगा और नए घर में जब भी लकड़ी का काम करवाएं तो दक्षिण या पूर्व दिशा से काम शुरू करवाएं और उत्तर या पूर्व दिशा में जाकर के उसे समाप्त करवाएं। अगर आप वुडन वर्क करवा रहे हैं अपने घर में तो पहले उसको साउथ वेस्ट से शुरू करवाइए और चारों दिशाओं में काम करने के बाद सबसे बाद में आप नॉर्थ ईस्ट में काम करवाइए ताकि उसके काम की एंडिंग नॉर्थ ईस्ट में हो। ऐसा करने से आपका घर
आपके लिए भाग्यशाली बन जाएगा और ऐसे घर में तरक्की भी खूब होगी और जीवन जीने का मजा भी आएगा। अगर आप अपने घर में ही फर्नीचर बनवा रहे हैं तो आपको उसका सारा सामान घर की किस दिशा में रखना है जिससे आपके घर में किसी तरह की कोई निगेटिविटी ना आए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को अगर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में केतु के साथ एकादश भाव में विराजमान है और वहीं सूर्य और बुध दोनों भाग्य स्थान में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आज मेष राशि के जातकों को पर्याप्त धन लाभ के योग बन रहे हैं और आज कहीं पर पूंजी लगाने का भी शुभ संयोग है। कारोबार बढ़ाने के लिए योजनाएं भी आप बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए योजना बनाने के लिए बहुत ही शुभकारी है। आज सेहत भी आपका साथ देगी। पूरे दिन बिना थकान महसूस किए आप अपने सारे कामों को करेंगे। आज समाज सेवा करने का भी आपको भरपूर अवसर मिलेगा। आज आपको चाहिए बहते हुए पानी में एक मुट्ठी रेवड़ी प्रवाहित करें, मीठी रोटी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और उन्हें आज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में भाग्य स्थान में अपनी स्थिति बनाए हुए है और इस समय वृषभ राशि पर शनि की पूरी दृष्टि भी बन रही है। ऐसे में एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। जैसे काम में कम सफलता मिलेगी और फिर भी मन लगाकर काम करने का मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। आपकी मीठी बोली से लोग प्रभावित होंगे जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है लेकिन बाहर के खाने पीने से परहेज करिएगा, इसमें आपकी भलाई है। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की पूजा करें और उन्हें इत्र समर्पित करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर का फर्नीचर कैसा शुभ होता है और कैसा नहीं होता है, आइए इस बारे में पंडित जी से और भी जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जब भी फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी या सामान आप खरीदें तो इसे भूल करके भी अपने घर की उत्तर पूर्व या उत्तर ईशान कोण में ना रखें। जो पूजा स्थान की दिशा है पूर्व उत्तर की, जिसको ईशान कोण कहते हैं, उस डायरेक्शन में आप प्लाईबोर्ड या लकड़ी या फर्नीचर बनाने के लिए जो भी सामान खरीद कर लाएं, इस दिशा में उसको स्टोर ना करें। इससे काम में देरी होगी और आपकी आमदनी भी प्रभावित होगी और हो सकता है काम भी रुक जाए। ऐसे फर्नीचर की ऊंचाई कम करवाएं जो घर की छत को छूते हों। जरूरत से ज्यादा कोनों वाला फर्नीचर भी शुभ नहीं माना जाता है और हल्के रंग का फर्नीचर घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, जबकि गहरे रंग का फर्नीचर नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। लकड़ी से बनी कोई भी चीज रेक्टेंगल आकार में होगी तभी शुभ फल देगी, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। लकड़ी का घर में सही जगह पर सही इस्तेमाल आपके जीवन में अपार सफलता और पॉजिटिविटी ला सकता है। तो ऐसे में आप अपने घर में लकड़ी से बनी किन चीजों को रखें और किन चीजों को घर से बाहर करें, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए इसी के साथ अब राशिफल की भी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की बारी है अब। तो मिथुन राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है और आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
मिथुन राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ चतुर्थ सुख स्थान में है। ऐसे में एक बात समझ में आ रही है कि राहु के सानिध्य में चंद्रमा है, जिसके कारण आज कोई डिसीजन लेने में, कोई निर्णय लेने में आपके मन में दुविधा हो सकती है। ज्यादा सोचने की वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। मेरा सुझाव है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आज यात्रा टाल दें और खास करके दक्षिण दिशा की यात्रा आज आप ना करें। साथ ही पानी से दुर्घटना का योग भी बन रहा है, इसलिए आज आप पूरा दिन सतर्कता के साथ जीवन जिएं तो आपके लिए अच्छा होगा। तुलसी पर जल चढ़ाएं, मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशिफल में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बारी है आज के गुड लक मुहूर्त की। तो बात कर लेते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:59 से दोपहर 12:40 तक है और अमृत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से 1:51 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, उसमें भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, उनका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। कर्क राशि में इस समय किसी ग्रह की स्थिति नहीं है और अगर दृष्टि देखी जाए तो शुक्र की पूरी दृष्टि है। ऐसे में एक बात तो कही जा सकती है कि काम में तो सफलता आज कर्क राशि के जातकों को मिलेगी और धन लाभ भी होगा। नया काम शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है। आज किसी प्रिय व्यक्ति से भी मुलाकात होगी। छोटी यात्रा से भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो आज चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा और पीने के पानी की व्यवस्था कराइएगा। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। फर्नीचर की तो बात हो गई, लेकिन अगर आपने अपने घर में लकड़ी का फोटो फ्रेम, लकड़ी का कोई शो पीस, लकड़ी का टेबल रखा है, तो आपकी लाइफ में इन सभी चीजों का क्या असर होगा, ये पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज हम आपके घर में रखे फर्नीचर की बात कर रहे हैं। आपके घर के फर्नीचर से आपका फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है, आपके घर का फर्नीचर कैसा है और कहाँ रखा है, इससे आपके घर की सुख शांति पर क्या असर पड़ता है, ये सब आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। फर्नीचर घर में कैसा होना चाहिए ये तो पंडित जी ने बता दिया, लेकिन लकड़ी से बनी चीजों का घर में कैसे सही इस्तेमाल से आप पैसा, तरक्की, खुशहाली, सेहत सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आइए अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, जिन लोगों को अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है, परिश्रम करते हैं, योजना भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कार्य का जो प्रतिफल है, जो उसका परिणाम है, वो अपने लिए अगर लाभकारी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे आपका घर हो या आपकी ऑफिस या आपके कारोबार का हिस्सा, वहां पूरब के हिस्से में लकड़ी का फर्नीचर या लकड़ी से बनी हुई चीजें जैसे अलमारी, शोपीस, पेड़ पौधे या लकड़ी का फोटो फ्रेम लगाने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फर्नीचर वजनी ना हो। अगर रसोई का डायरेक्शन ठीक नहीं है, साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं बन पाया है और वो वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, तो परिवार की सेहत और आमदनी दोनों पर इसका बुरा असर, नकारात्मक इंपैक्ट पड़ता ही है। ऐसे में लकड़ी या बांस की 5 राड वाली विंड चाइम आपको किचन के मेन गेट के ऊपर
जरूर लगानी चाहिए। जिन लोगों के घरों में पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है, खास करके ब्याज पर, बीमारी पर, मुकदमे में ऐसा पैसा बर्बाद होता है कि आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। कमाने के बावजूद भी जीवन का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। यदि आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कभी जाने अनजाने में आपने कर्ज ले लिया है और वो कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मुकदमे में घर का पैसा पानी की तरफ बह रहा है, तो आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का मंदिर स्थापित करिएगा। भूल करके भी संगमरमर या पत्थर का मंदिर घर में मत बनवाइएगा, ये मेरा आपसे एक आग्रह है। और अच्छी लकड़ी का मंदिर बनवा करके उसको हर समय धोते पोंछते रहना चाहिए ताकि मंदिर में चमक बनी रहे। और अगर मंदिर के ऊपर सनमाइका लगा हो तो ये और भी अच्छी बात होगी। जिस घर में लकड़ी से बना हुआ पूजा घर होता है वहां रहने वाले लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत भाग्यवान होते हैं। लेकिन लकड़ी के पूजा घर को दीवार से सटाकर कभी नहीं रखना चाहिए। न तो पूरब की दीवार से सटाइए, न उत्तर की दीवार से सटाइए, न दक्षिण की दीवार से सटाइए। हर तरफ से दीवारों से कम 5-6 इंच की जगह छूटनी ही चाहिए। अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा अच्छी और मजबूत लकड़ी का बनवाना चाहिए। तो ये तो घर के फर्नीचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। लकड़ी का फोटो फ्रेम कैसे और कहां लगाने से आपके परिवार में झगड़े कम हो जाएंगे और किस लकड़ी का स्वास्तिक का चिन्ह बनवाने से और उसे मेन गेट पर लगाने से पैसा और खुशियों की बारिश हो सकती है, ये सब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब राशिफल की भी बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों की बारी है। तो सिंह राशि वाले ध्यान से देखें आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आपको आज किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय धनु राशि में 6:36 कला पर विद्यमान है। सूर्य की यह स्थिति वृषभ राशि के नवमांश में है, इसलिए निर्धारित काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन मधुर वचन ही आज आपके लिए सहायक होंगे। आज आपकी मीठी वाणी ही आपके लिए सहायक होगी जो दूसरों के दिल को जीत पाएगी। विचारों में बार बार बदलाव आने से आपके मन में डिसीजन लेने में दुविधा बनेगी। दूर रहने वाले रिश्तेदार और दोस्तों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज जल में कुमकुम डाल करके रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। जव का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज उनके लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। कन्या राशि का ग्रह गोचर इस समय अच्छा चल रहा है। जैसे बृहस्पति और चंद्रमा 2 शुभ ग्रहों की आपके राशि में स्थिति और राशि स्वामी बुध का केंद्रीय प्रभाव में होना और पंचम स्थान में शुक्र की स्थिति इस बात का सीधा संकेत है कि आज आपके लिए धन लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। कारोबार में भी आज आप खूब मुनाफा कमाएंगे और आज सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। आपके चेहरे पर कांति देखने लायक होगी जो आपको सफलता भी दिलाएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। आज आपको केले के पौधे में जल हल्दी डाल करके चढ़ाना चाहिए। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन घर के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, जिस घर में सुख समृद्धि नहीं है, जिस घर में
पैसों की दिक्कत हमेशा रहती है। ऐसे घर में लकड़ी से बनी किन चीजों को रखने से फायदा होगा, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार की खुशहाली और परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए और परिवार के हर सदस्य की अच्छी सेहत के लिए पूरे परिवार की फोटो शुक्रवार के दिन खिंचवानी चाहिए और शुक्रवार के दिन ही लकड़ी के फ्रेम में उसे मिढ़वा करके घर की पूर्व दिशा की दीवार पर लटकानी चाहिए। बेडरूम में लोहे का रॉड या आयरन का पलंग बिल्कुल ना रखें, ना रखें, ना रखें। लोहे की पलंग आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देगा, ये बात आप समझ करके रखिए। बेडरूम में सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का ही बेड अर्थात पलंग होना चाहिए। घर में सुख समृद्धि अगर नहीं है, आपको लगता है कि महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं हो पा रही है, तो आप अपने मुख्य द्वार पर आम की लकड़ी का स्वास्तिक का चिन्ह बनवा करके उसे मेन गेट में इस तरह से लगा दें कि वो मेन गेट से चिपक जाए। और जब भी किसी शुभ कार्य को करके आए तो उस स्वास्तिक के चिन्ह पर सिंदूर और घी का लेप करके बीच में एक बिंदी जरूर लगा दें। अगर पैसों की हमेशा दिक्कत रहती है तो अपने घर की पूर्व दिशा में बांस का पौधा, बांस के पौधे का मतलब है कि जो बम्बो प्लांट लगते हैं, लाल रिबन में बंधे होते हैं, वही बम्बो प्लांट आपको लगाना है घर की पूर्व दिशा में। मुख्य द्वार पर 6 इंच लंबी बांस की लकड़ी भी आप लटका सकते हैं। जिन घरों में सुख शांति नहीं है उनको अपने घर में लकड़ी की बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। लकड़ी की कौन सी चीज है जिसे घर में रखने से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, उसका करियर भी संवरेगा और आपको भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। चलिए तो जल्दी से तुला राशि वालों के लिए भी बता देते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का उन्हें आज विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि का स्वामी शुक्र मकर राशि में इस समय स्थित है और मकर राशि का स्वामी शनि तुला राशि के स्वामी को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। असमंजस के कारण तनाव भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। परिवार के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आज अपनी जबान को और अपने गुस्से को काबू में रखें। गाय को आटे की लोई बना करके वो आप खिलाइए। इत्र का दान किसी धर्म स्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल केतु के साथ कुंभ राशि में इस बात का संकेत कर रहा है कि नौकरी में बेहतर बदलाव का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए रिश्ते आ सकते हैं और उस पर बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही पत्नी या बेटे की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। बुजुर्गों के सहयोग से उन्नति के रास्ते खुलेंगे। सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और अब अपने आज के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काम में मन ना लगे तो जाहिर है जीवन में ना तो खुशहाली आएगी, ना ही तरक्की मिलेगी और ना ही बच्चे अपने करियर में सक्सेस पा सकेंगे। ऐसे में इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लकड़ी की किन चीजों को घर में रखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आपका मन अगर काम में नहीं लगता है, आपका एनर्जी लेवल हमेशा
नीचे की तरफ रहता है, तो अपने ऑफिस की पूर्व दिशा में एक लकड़ी का ड्रैगन रखिए। लकड़ी और बांस से बने हुए विंड चाइम घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए, लटकाइए। इससे आपका गुड लक बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, बीम जो देख रहे हैं छत में ना, उस बीम के नीचे अगर आप सोते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं या बैठते हैं तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। ये बड़ा भयावह वास्तु दोष है। ऐसे में लकड़ी की बांसुरी बीम के दोनों ओर से लटका करके बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ हो, लाल धागे में लटका दें। और जहां आप बैठते हैं उससे दाहिनी तरफ या जहां सोते हैं उससे दाहिनी तरफ बीम में 2 कील लगा करके और 2 बांसुरी आप लटका दें दोनों तरफ। फिर इस वास्तु दोष का थोड़ा सा परिहार तो आपको मिल जाएगा। अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए लकड़ी का एक कछुआ अपने पूजा घर की पूर्व दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में जरूर आपको रखना चाहिए। तनाव से बचने के लिए अपने कमरे में चंदन की लकड़ी जरूर रखनी चाहिए। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिन नौजवानों का काम से मन भटकता है, उनको उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का पिरामिड जरूर रखना चाहिए। जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं उनको दक्षिण पश्चिम दिशा में लकड़ी का पिरामिड जरूर रखना चाहिए। जिस अलमारी में आप जैसे पैसे रखते हैं उसके नीचे की जमीन ऊंची नीची है और आपने अलमारी के नीचे ईंट लगाई है, तो इसे फौरन हटा करके लकड़ी लगाइए। यही आपके लिए हितकारी होगा। चलिए अब राशिफल की बात कर लेते हैं। धनु राशि की बारी आ गई है, तो धनु राशि वाले ध्यान से देखें आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि में सूर्य बुध की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय कन्या राशि में विराजमान है। सेहत अच्छी रहेगी, पैसा भी आएगा, कारोबार भी बढ़ेगा, नई योजनाएं भी बनेंगी। आपके काम की सर्वत्र प्रशंसा होगी, परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। केले के पौधे में जल चढ़ाइए, चने की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम है इटावा से। पूनम जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम सुशील कुमार पंडित जी, चरण स्पष्ट। सुखी रहिए। सुधीर कुमार? हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं सुधीर जी? सर हमारी सिस्टर है और उसकी शादी के लिए बहुत लड़का देख रहे हैं और लड़का नहीं मिल रहा। देखिए साहब, मंगली अंगली तो नहीं है। क्या नाम है? पूनम। कितने साल की है? ए हो गई है 24 साल की। 24 साल की हो गई है। पूनम आपकी बहन है। तो मैं बताऊं कि मंगली तो नहीं है। हाँ। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो बिल्कुल चिंता मत करो, मई जून तक इसकी शादी हो ही जाएगी। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, 14 जनवरी के बाद रिश्ता तय हो जाएगा। इसको कहो कि हर बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके केले के पेड़ की पूजा करे, पीले वस्त्र पहने और दिन भर व्रत करे और केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब भी पढ़े और सरसों के तेल का दिया भी जलाए। 16 बृहस्पतिवार ये व्रत करने पर निश्चित रूप से अच्छा जीवन साथी मिलेगा और अच्छा विवाह होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सष्मिता हैं दिल्ली से। सष्मिता जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जन्म है 7 मार्च 1994। जी, चलिए मैं आपके भविष्य के बारे में बता देता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति बन रही है। लग्नेश सप्तमेश का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो तो भविष्य अच्छा होता है। ऐसे में बृहस्पति और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि जब तक आप 31 साल की नहीं होंगी तब तक आपका भविष्य संघर्षों से भरा रहेगा। हर मोड़ पर आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो और चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। हर जगह आपको ज्यादा मेहनत करने पर
कम सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और गणेश मंदिर में 5 लड्डू और 5 दुर्वांकुर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। चलिए इसी के साथ आपको बताएं कि आपके घर में कौन सी चीज आप पर पितरों का दोष लगवा सकती है। आपका बच्चा अगर बुरी संगत में पड़कर अपना फ्यूचर खराब कर रहा है तो उसको सुधारने का उपाय क्या है, ये सब कुछ आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं बुरी संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे आपके बच्चे को सुधारने वाले सक्सेस मंत्र की। पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ करके हमेशा आपकी धन हानि करा रहा है और आप उसके फ्यूचर को लेकर के अत्यधिक चिंतित हैं और बच्चे को नशे की लत लग रही है जिसका बुरा इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई और करियर पर पड़ रहा है, तो बच्चे से कहिए कि वो हर रोज ओम गंग गणपतये नमः मंत्र 108 बार सुबह अवश्य करे और किसी योग्य ब्राह्मण को बच्चे के हाथ में पीला धागा बंधवा दीजिए और बच्चे के हाथ से पीला कपड़ा और चावल या चने की दाल बांध करके दान करवा दीजिए। ऐसा करने से बच्चे की तरक्की भी होगी और आपका कहना भी मानेगा। और अब जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका घर टी पॉइंट पर है, इस तरह का रास्ता कहीं मिलता है टी पॉइंट पर और वहीं आपका मेन गेट है, तो दक्षिण दिशा की ओर अगर ये टी पॉइंट खुलता है तो ऐसे में परिवार पर वास्तु दोष और पितर दोष दोनों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बुरे प्रभाव के कारण आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। परिवार के सदस्यों का आपस में प्यार कम होता चला जाएगा। अगर आपका घर टी पॉइंट पर है तो मैग्नेट मेन गेट दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, तो परिवार में सुख शांति के लिए सुबह उठकर घर के मेन गेट के बाहर हर रोज 1 लोटा जल जरूर छिड़कें। अपने ड्राइंग रूम में मिट्टी या पत्थर से बनी बंदर की एक मूर्ति जरूर रखें, इससे ये वास्तु दोष दूर होगा। और अब जल्दी से मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है, कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। मकर राशि के लेखक कुछ क्रिएटिव करेंगे, लेकिन विरोधियों से आज बहस ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा गुस्सा भी आपकी सेहत को खराब कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चीनी का दान करें, शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि में मंगल केतु की स्थिति है। आज खर्च बढ़ने से मन परेशान होगा, ज्यादा सोचने से दुविधा बढ़ेगी, आपको ज्यादा गुस्सा आ सकता है, इसलिए आप बुरे विचारों और गैर कानूनी कामों से दूर रहें। काली चींटियों को चीनी डालें, मूंग के लड्डू का दान करें, शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की भी बात कर ले तो उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए साझेदारी का काम लाभदायी होगा। क्रिएटिव कार्यों की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे। नया वाहन या गहने खरीदना आपके लिए आज लाभकारी होगा। साथ ही पिकनिक पर भी जा सकते हैं। केसर का तिलक लगाइएगा, गुड़ और चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र बहुत ही पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।